हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी विथ विष्णु के साथ। तो आइए चलते हैं हम आज अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं GOC, इसके जो आगे की पढ़ाई होती है उसको कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसी भी कंपाउंड का नाम जानें। तो उसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हो तो उसका नाम क्या होता है, या फिर किसी कंपाउंड का नाम दे दिया गया तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सभी चीज़ को हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को जानना होता है, जिससे कि हम आसानी से उसका नामकरण कर सकें। ठीक है, तो आज हम नामकरण के लिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। अब इस तरफ के हमारे सारे लेक्चर्स और अभी तक के जितने लेक्चर्स हो चुके हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केवल आपकी बोर्ड क्लास के लिए ही नहीं, बल्कि IIT JNET एम्स जो भी तैयारी कर रहे हो आप, BSc नर्सिंग या फिर PT, वो सभी के लिए लेक्चर्स हैं। तो आप प्लीज़ लास्ट के लेक्चर्स भी देखिए और अभी जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनको भी कंटिन्यू करके देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको कंटिन्यूटी नाम होते हैं। कंटिन्यू मतलब होता है लगातार। ठीक है, इसमें लगातार अध्ययन की आवश्यकता होती है। एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, उसके बाद छोड़ दिए, वैसा नहीं होता। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तक जितना भी पढ़ाया हूँ और आप लोग जितना भी समझे हो उसको एक नोट्स में अपने भाषा में लिखते चलो, क्योंकि जब अपने भाषा में लिखते चलोगे ना तो बाद में रिवाइज करने में आसानी होती है। और बुकिस्ट भाषा में क्या होता है, एक बार में समझ नहीं आता है। यदि मेरा बताऊँ तो मैं वैसे ही करता था कि मैं अपने जो भी पढ़ाते थे उसको अपनी भाषा में लिख लेता था और रख लेता था, फिर वो बाद में रेफरेंस के रूप में काम आता था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह बोलते हैं इसे हिंदी में, क्रियात्मक समूह। ठीक, क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो क्रियात्मक समूह वास्तव में होता क्या है, चलो देखते हैं हम लोग। तो क्रियात्मक समूह कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्रियात्मक समूह एक छोटी सी चीज़ है जिसमें क्या करते हैं कि कोई भी मतलब रिएक्शन होगा, तो इसमें कोई भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन शॉर्ट में RX है, कोई भी रिएक्शन होगा या तो इस रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी को, मतलब कि क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। ठीक है, तो इसकी कौन बढ़ाता है कौन घटाता है उसको देखने के लिए हम लोग अभी देखते हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप को, मतलब ये काम कौन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसे देखते हैं। हम ये बता दूँ कि जब हम नामकरण करेंगे तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखा जाता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को पहले मुख्य माने, किस ओर से हम कार्बन चेन में नामकरण करें, उसको देखते हुए मैं आपको प्रायोरिटी में लिखाऊंगा कि कौन सा पहला आता है, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, ताकि आपको इजीली प्रायोरिटी भी याद आ जाए और फंक्शनल ग्रुप भी पता हो। ठीक है, तो हम सीरियल नंबर लिखते हैं यहाँ पर, सीरियल नंबर, और उसके बाद लिखते हैं हमारा फंक्शनल ग्रुप FG। ठीक है, और उसके बाद हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ओके। और उसके बाद यदि क्या बोलते हैं उसका नाम, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो हम चलो देखते हैं कि हमारा सबसे पहला आता है स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का चिन्ह होता है COOH, सॉरी, ये हमारा हो गया सीरियल नंबर, और ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, और ये हो गया हमारा नाम। ठीक है, दिख रहा है क्लियर आपको? ओके, तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक COOH, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH आता है जो सबसे पहले नंबर में आएगा। उसके बाद आता है SO3H। मैं इसे याद करने का आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा कि इस प्रकार से हम प्रायोरिटी ऑर्डर को याद कर सकते हैं। पहले कौन कौन से आते हैं उसको पहले ध्यान से देखिए, जैसे जैसे बता रहा हूँ, और वैसे वैसे अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। और जो नोट्स है आप खुद से बनाइए, एक कॉपी ले लीजिए अच्छा सा, जिसमें
सालों साल चलते रहे और आप उसमें अपनी भाषा में जो जो समझ रहे हो उसको लिखते जाओ, ठीक है। तो अपना पहला था कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा आता है हमारा सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक मतलब सल्फर से बना हुआ है, मतलब इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनिक SO3H, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप। तीसरा नंबर में आता है हमारा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब कि एक कार्बन इकड़ा रहेगा, ठीक है। दो कार्बन के मध्य एक कार्बन इकड़ा रहेगा और इन दोनों कार्बन में भी ऑक्सीजन रहेगा। एनहाइड्राइड इसलिए बोला गया है क्योंकि H2O क्या होता है, हमारा जल होता है, ठीक है। अब जब यदि किसी कंपाउंड से क्या निकल जाए, जल ही निकल जाए, स्केप कर जाए, तो क्या कहलाएगा, हमारा एनहाइड्राइड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ही एकड़ा टाइप से, मतलब कि एंटिक पीस है यहाँ पर ऑक्सीजन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। ये आप जैसे जैसे ऑर्गेनिक पढ़ते जाओगे धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि एनहाइड्राइड क्या होता है। अभी नॉर्मली अचानक से समझ नहीं आएगा, इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना होता है। और हम उसके बाद हमारा इसको लिख देता हूँ एनहाइड्राइड, ठीक है। और उसके बाद हमारा चौथा आता है COOR, इसको बोलते हैं एस्टर फॉर्म, एस्टर। और इसको IUPAC में लिखेंगे तो O8 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा 5वां नंबर में, यदि इस डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पास हेलोजन लग जाए तो इसे बोलेंगे हेलो कार्बोनिल ग्रुप। हेलो कार्बोनिल मतलब कि हेलो मतलब हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन, और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, हेलो कार्बोनिल, ठीक है। आपको दिख रहा है स्लाइड में, हाँ दिख रहा है, हेलो कार्बोनिल, ठीक है। तो यहाँ पास ये भी स्ट्रक्चर ऐसे ही है, ये डबल बॉन्ड इससे जुड़ा है, उसके बाद ये इससे जुड़ा है, ठीक है। ये और इसको भी शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं COOC, ठीक है। मतलब ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है, जैसे कि इसको भी ऐसे लिख सकते थे, उसमें कोई इशू नहीं है कि नहीं लिख सकते। उसी प्रकार से मतलब इसमें C डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं, याद रखना, मैं क्विज में दूंगा आपको। और यहाँ पर जो है हेलोजन को हेलो बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेलो कार्बोनिल बोलेंगे। और हमारा 6 नंबर में आएगा, 6 नंबर में एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप में क्या होगा कि यहाँ पर CO रखेंगे, देखिए यहाँ पर CO है, लेकिन यहाँ पर हेलोजन के अलावा क्या आएगा, NH2, अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकालकर इसमें जोड़ दिया जाता है, इसे कहते हैं एमाइड ग्रुप। यहाँ पर ये आगे का चिन्ह बताता है कि ये किसी और कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, एक ये बताता है कि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, कि यही है एक फंक्शन, मतलब कि किसी भी जो रिएक्शन होगा उसमें यही पार्टिसिपेट करता है, बाकी तो एग्जिस्टिस रहता है, मतलब कि जैसे का तैसा ही रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एमाइड ग्रुप, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा 7वां नंबर में साइनाइड ग्रुप। साइनाइड मतलब C ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, कार्बन के 3 बॉन्ड, और इसमें निगेटिव इसलिए क्योंकि इसके पास टोटल 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन 4 बॉन्ड इसके नहीं है, ठीक है। कार्बन को कितने वैलेंस होती है, 4 वैलेंस है, लेकिन कार्बन के यहाँ पास 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको पूर्ति करना है, तो पूर्ति करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को यहीं कहीं से खींच कर रखा है अपने पास, ठीक है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक निगेटिव, तो 1 2 3 4, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दोनों संतुष्ट है, इसे CN भी लिखते हैं, साइनाइड, ठीक है। और 8वां नंबर में आता है हमारा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड मतलब N ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा होता है, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है ऊपर नीचे का, आइसोसाइनाइड या फिर NC। अब उसके बाद हमारा आता है 9th नंबर में COH, मतलब कि COH, इसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, या फिर इसी को ऐसे भी लिखते हैं
CHO, शॉर्ट में CHO, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड। और हमारा आता है 10 नंबर में ऑक्सो ग्रुप। ऑक्सो मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड O, इसी को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, इसी को ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। एक ही है, मतलब इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सो बोलते हैं, इसी को कार्बोनिल भी बोलते हैं। आप देखते हैं 11वां 12वां से लेकर हमारे पास टोटल 16 नंबर तक इसमें आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उस किस प्रकार से है उसको अब हम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रायोरिटी ऑर्डर में किस टाइप से लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको एक बार प्रिंट कर देता हूँ, ऐसे आप लोग समझ गए किस क्या क्या होता है, नाम बस बताया अभी। अब देखते हैं इसको प्रायोरिटी ऑर्डर किस प्रकार से याद रखेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखने के लिए सबसे पहले आता है हमारा एसिड, ठीक है। एसिड क्यों आता है, क्योंकि एसिड खतरनाक होता है, सबसे अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल आता है ना, H2SO4, इसलिए राजा का पहला नंबर आएगा, उसके बाद दूसरा नंबर आता है उससे छोटा राजा। छोटा राजा का अर्थ है मतलब कि एसिड से बनने वाले उपराजा, जैसे कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति टाइप से, मतलब कि ये राजा उपराजा, इसलिए एसिड से एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न, मतलब उससे उत्पन्न होने वाले, एसिड से उत्पन्न होने वाले। एसिड मतलब होता है अम्ल, ठीक है, अम्ल। और तीसरा नंबर में आएगा हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड आता है। एंड 4 प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है हमारा डबल बॉन्ड। एंड 5th में आता है हमारा सिंगल बॉन्ड। एंड लास्ट में आता है अपना ईथर, 6वां में, 7वां और 8वां। 7वां में आ गया हमारा एल्कीन और 8वां में आएगा एल्काइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कॉपी में तुरंत लिख लो, मैं इसको क्लीन करता हूँ, उसके बाद इनसे इसका क्या अर्थ है मैं उसको समझाता हूँ, ठीक है। ये है था हमारा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, कि फंक्शन ग्रुप से किस प्रकार से याद रखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्पेशल शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको अभी प्रायोरिटी ऑर्डर बताया कि सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, एसिड, ठीक है, एसिड आता है। तो एसिड में कौन कौन से आते हैं, COOH, COOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हमारा पहला होगा। अब उसके बाद में दूसरा आता है SO3H, उसके बाद का छोटा नंबर क्या है, तो ये होगा हमारा सल्फोनिक एसिड, दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब उसके बाद आता है एनहाइड्राइड, मतलब कि इस एसिड से जल निकाल दिया गया तो क्या बन गया, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब होता है सूखापन, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया हमारा एनहाइड्राइड। यहाँ पास कोई भी जोड़ा होगा कंपाउंड, आगे चेंज जो भी होगा, इसलिए इसको दिखाया नहीं जाता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एनहाइड्राइड में। सबसे पहले कौन सा आया, एसिड में आया था, एसिड सबसे ऊपर, तो सबसे पहले COH, दूसरा नंबर में सल्फोनिक एसिड, उसके बाद जल निकाल दिया उनसे, तो बना हमारा एनहाइड्राइड, ठीक है। तो अब ये हमारा कौन सा हो गया, एसिड हो गया। कौन कौन सा, ये दोनों एसिड का हो गया, एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है और ये सल्फोनिक एसिड, लेकिन ये एसिड डेरिवेटिव है। एसिड डेरिवेटिव का अर्थ है कि एसिड डेरिवेटिव मतलब कि एसिड एनहाइड्राइड, एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये सल्फोनिक एसिड, लेकिन इसे क्या कह रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोल रहे हैं, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड का मतलब है कि व्युत्पन्न हो गया, मतलब कि हमारा दूसरा नंबर पर कौन सा आया था, एसिड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब कि उत्पन्न होने वाले,
तो एसिड डेरिवेटिव में हमारा दूसरा नंबर का जो एसिड दो ही था हमारे, याद रखना दो ही एसिड है, सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक, जिसमें कार्बोक्सिलिक पहले नंबर पर आता है, राजा है, और उसके बाद सल्फोनिक उपराजा है, ठीक है। उसके बाद आता है एसिड के डेरिवेटिव, मतलब उनके चेले कौन कौन से हैं। तो उनके चेले में आते हैं सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड, मतलब कि राजा था लेकिन उसका मुकुट निकाल दिया, मतलब उसका जल दान पान सब निकल गया, एनहाइड्राइड बन गया। एनहाइड्राइड मतलब यहाँ पास ऑक्सीजन एक ही रहेगा और यहाँ पास दो लट्टू की तरह कार्बोनिल ग्रुप जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है एसिड डेरिवेटिव में जो चौथे नंबर का प्रायोरिटी, यहाँ पास ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा। अब चौथा आता है एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन से हैं, जिसमें आएगा COOR, ठीक है। ये क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन थे, ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब कि इनकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले की, उनकी जो फोर्स है वो कुछ ज़्यादा है, इसलिए एसिड एनहाइड्राइड पहले आया। उसके बाद देखते हैं एस्टर ग्रुप, एस्टर, इसे COOR भी लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। COR ही देखने को मिलेगा आप लोगों को, ऐसा तो एक्सप्लेन करने के लिए बनाया जाता है। तो COR में देखते हैं एस्टर में कि अपना जो एसिड डेरिवेटिव है इसमें ऑक्सीजन की संख्या कम हो गई है, देखिए, इसलिए एसिड एनहाइड्राइड के बाद आया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है एसिड एनहाइड्राइड में, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख लो। ठीक है, तो कौन सा हमारा एस्टर हुआ था। उसके बाद हमारा आता है 5वां नंबर पे एसिड डेरिवेटिव की बात चलिए, यहाँ पर लिख देता हूँ एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। ये दूसरे नंबर का था हमारा। तो एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन से आते हैं देखते हैं। तो एसिड डेरिवेटिव में आता है 4 तक हुआ था, 5वां में आता है हमारा एसिड क्लोराइड। एसिड ये हमारा CO एसिड को बताता है, और यहाँ पास क्लोरीन आया एसिड क्लोराइड। इसको मैं आपको क्या बताया था, हेलो कार्बोनिल, हेलो हेलोजन, ये हेलो, और ये ग्रुप क्या कहलाता है, कार्बोनिल। तो हेलो कार्बोनिल। अब इसी को जब एक्चुअल नाम में बोलेंगे तो इसे क्या बोला जाता है, एसिड, और इसको बोला जाता है क्लोराइड। तो हमारा नाम क्या हुआ, एसिड क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा हो गया एसिड डेरिवेटिव का। उसके बाद एक और आता है 6 नंबर में एसिड डेरिवेटिव एमाइड, COONH2, ठीक है। ये आता है एमाइड में। तो एमाइड का क्या है, ये NH2 और ये CO। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, रिमेंबर करो, सबसे पहले हम लोग एसिड देखें, राजाओं को। राजाओं में कार्बोक्सिलिक एसिड COH, उसके बाद सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है। ये हमारे दो हो गया, पहला प्रायोरिटी दूसरा प्रायोरिटी, मतलब पहला और दूसरा सीरियल नंबर। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़े, तो इनसे जल निकाल दिए, जल निकालने पर एसिड डेरिवेटिव बन गया, तो एनहाइड्राइड बन गया, CO बन गया, ठीक है। अब उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा आया एस्टर। एस्टर मतलब कि और ऑक्सीजन कम होगा, COOR। यहाँ पास 3 ऑक्सीजन थे लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ गया। अब 5वां नंबर पर आता है हमारा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड मतलब होता है COCl, फिर से ऑक्सीजन कम हो गया। उसके बाद हमारा 6वां नंबर पर आता है CONH2 एमाइड ग्रुप, इसको बोलते हैं एमाइड, लिख लो एमाइड ग्रुप, ठीक है। CONH2 को हमारा कौन सा ग्रुप बोला जाता है, एमाइड ग्रुप, ठीक है। ये हो गए हमारे एसिड और एसिड डेरिवेटिव। अब उसके बाद हमारे आते हैं प्रायोरिटी में कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग कौन सा वाला बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड ये किसमें में था, प्रायोरिटी नंबर 3 में, ठीक है। तो हमारा कितने नंबर तक हो गया था, हमारा 6 नंबर तक दे दिए थे हम लोग। अब ये हमारा जो आएगा नेक्स्ट प्रायोरिटी वो 7वें नंबर पर होगा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड का क्या अर्थ है, हम लोग साइनाइड पढ़े थे, उसमें ट्रिपल बॉन्ड था 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आइसोसाइनाइड पढ़े थे NC, या फिर इसको बोलते हैं CN, इसको बोलते हैं NC, साइनाइड या आइसोसाइनाइड। ये हो गया हमारा 7वां और 8वां नंबर ट्रिपल बॉन्ड का था। अब उसके बाद आता है चौथा नंबर पे
डबल बॉन्ड का खेल क्या था? तो डबल बॉन्ड का खेल में होता है कि डबल बॉन्ड ही बस होते हैं। तो डबल बॉन्ड का क्या होता है कि CHO 9वां नंबर, ये 8वां होगा, ये 7वां, ये 8वां, 9वां, और ये 10वां नंबर पे आएगा हमारा COR। ठीक है, CHO मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए बोला गया कि डबल बॉन्ड वाला ग्रुप। और COR मतलब इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ना, देख लेना एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, मतलब उल्टा इसलिए आइसो बोल देते हैं, और ये सीधा इसलिए साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OR कार्बोनिल ग्रुप बस इसमें। ठीक है, ओनली कार्बोनिल ग्रुप। इसी को ऑक्सी ग्रुप भी बोल देते हैं, इसी को कीटोन ग्रुप भी बोल देंगे। यदि यहाँ पास R आएगा तो कीटोन हो जाएगा, इसी को कई बार ऑक्सो भी बोल देते हैं। ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, जब IUPAC नियम पढ़ेंगे तो आपको डीपली भी बताया जाएगा कि किस टाइम किसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड का हो गया। और उसके बाद हमारे कौन सा था? सिंगल बॉन्ड था। उसमें देखते हैं, पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ, आप लोग इसमें शॉर्ट लेकर लिखते रहिए। तो अब हम चलते हैं सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में आता है हमारा कौन सा नंबर था? ये हमारा 10 हो गया था, ये हमारा है 11वां नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 या 5 नंबर का है अपना प्रायोरिटी नंबर 5 में कौन सा था? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड था, जिसमें आता है हमारा 11वां नंबर पे। टोटल में देखिए तो 11वां। ठीक है, तो 11वें नंबर पर आएगा हमारा OH, या फिर इसी को लिखते हैं OH। इसको बोलते हैं एल्कोहल का समूह है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, लिख लेना, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। हाइड्रोक्सी मतलब कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी। इसी को बोलते हैं एल्कोहल मतलब होता है हमारा शराब मतलब कि बोले तो दारू, मदिरा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड में चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसी में सिंगल बॉन्ड में आता है हमारा 12वां नंबर में थायो ग्रुप। थायो मतलब कि SH, एल्कोहल का ही ग्रुप है। ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर हमारा कौन सा ग्रुप लगाया गया है? सल्फर ग्रुप। इसे बोलते हैं थायो ग्रुप। ठीक है, अब उसके बाद हमारा 13वां नंबर में आता है हमारा एमीन ग्रुप। एमीन मतलब कि NH2। अमोनिया का सूत्र होता है हमारा NH3, और इसमें एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो हमारा बन गया एमीन। ठीक है, अब आता है हमारा, ये तो सिंगल बॉन्ड का प्रायोरिटी यहीं तक खत्म होता है। उसके बाद आता है हमारा 14 नंबर में, ये प्रायोरिटी यहीं पास खत्म हो गया। और उसके बाद हमारा आएगा 14 नंबर में ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं ईथर ग्रुप। मतलब कि यहाँ पास R होगा, यहाँ पास R होगा, बीच में ऑक्सीजन होगा, इसको बोलते हैं ईथर ग्रुप। ठीक है, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी एथेन ऐसे नाम सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तभी पढ़ेंगे आगे। 15 नंबर में आएगा हमारा एल्कीन। एल्कीन में दो कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। अब इसकी वैलेंसी कैसे लिखेंगे? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 यहाँ पास बन चुके हैं इसके, तो 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है तो H2 लिखेंगे। यहाँ पास भी 2 बन चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, H2। ऐसे वैलेंसी लिखा जाता है, रटा नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरे बैच में भी कई थे जिनको समझ नहीं आता था, बार सर से पूछा करते थे। आपको भी समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा। आप लोग तो कोई रिस्पांस नहीं देते, समझ आया कि नहीं आया मेरे को पता ही नहीं चलता कई बार तो। और होमवर्क दिया था वो लास्ट लेक्चर का, उसका तो कंप्लीट नहीं किए थे आप लोग। और यहाँ पर 16 नंबर में आएगा हमारा एल्काइन। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और एल्काइन में आता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, तो ये लास्ट कैसे आ गया? यहाँ पर तो डबल और सिंगल का पहला हो गया। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ये कार्बन और कार्बन के मध्य है, किसी और के मध्य नहीं। तो कार्बन और कार्बन वाले लास्ट में आते हैं, पहले हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन के वाले पहले आ जाते हैं, ये कार्बन लास्ट में आता है। ठीक है, तो हमारे 15 में आता है एल्कीन और 16 में आता है ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 एल्काइन। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से हैं, अभी एक की कमी है
तो एक एक हाइड्रोजन दोनों ओर लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर, जिसमें हम मतलब जब वायु पेशी नाम करेंगे तो उसमें काम आएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार रिमेंबर करवा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। और तो हमारे महाशॉर्ट ट्रिक में अब आप लोग देखेंगे इसका रिवीजन, क्विक रिवीजन। ठीक है, आप लोग ऐसे स्माइल के साथ रिस्पांस दिया करोगे। तो अब हमारा सबसे पहले आता है एसिड राजा, कौन है हमारा COOH। दूसरे नंबर में आता है उसका साथी कौन है, सल्फोनिक एसिड SO3H। तीसरे नंबर में आता है उप राजा, जल निकाल दिए तो 1 2, ठीक है, इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। चौथा आता है इसमें एक ऑक्सीजन कम कर दिए COOC, मतलब कि ये हो गया हमारा एस्टर। और उसके बाद आता है हमारा कौन सा आता है, कोई बताएंगे? पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा आएगा 5वां नंबर में। किसी को पता है? नहीं पता, ठीक है, COCl। ठीक है, एक ऑक्सीजन फिर से कम कर दिया, पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए 5वें नंबर में क्या था। ठीक है, COCl। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा आता है हमारा, ये हमारे कौन से ग्रुप हैं, ये एसिड ग्रुप से हैं मेन राजा। और ये हमारे चलेंगे अभी डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, हमारे एसिड डेरिवेटिव से, ये हमारे क्या थे, एसिड से। ओके, अब हमारे 6वां नंबर पे आता है एमाइड, CONH2 क्लोरीन के स्थान पर। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 7वां नंबर पे कौन सा है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड का ग्रुप। तो ट्रिपल बॉन्ड में आता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड, बस याद रखना, आइसोसाइनाइड। ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप में। दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, स्लाइड में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, इससे होगा। ठीक है, हमारा 8वां तक हो गया था। अब हम चलते हैं 9वां में। 9वां में क्या था हमारा, सिर्फ डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाला कौन था हमारा, C डबल बॉन्ड OH या फिर CHO या फिर एल्डिहाइड। ठीक है, हमारा 10वां था ऑक्सो ग्रुप या फिर कार्बोनिल ग्रुप, COR या COR। ठीक है, हमारा 11वां में था, ये डबल बॉन्ड का किस्सा था, तो सिंगल बॉन्ड में आ जाते हैं OH, एल्कोहल हाइड्रोक्सी, और एल्कोहल हाइड्रोक्सी कोई भी बोल सकते हैं, अपना आपकी मर्जी, जगह जगह में यूज होता है, जगह के हिसाब से। ठीक है, तो 12वां नंबर पे आता है थायो एल्कोहल, सल्फर को ऑक्सीजन के स्थान पर ही शिफ्ट किए गए। उसके बाद 13वां नंबर में आता है हमारा एमीन, NH2। अब एमीन भी 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा जब आपको ज़रूरत पड़ रहेगी, ऐसे मुझे लगेगा। या यदि आपको समझना हो तो आप कमेंट कर देंगे, मैं तुरंत वीडियो बना दूँगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है 14 नंबर में ईथर ग्रुप। 15 नंबर में आता है हमारा एल्कीन ग्रुप, डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के मध्य 2 हाइड्रोजन वैलेंसी के लिए डाल देते हैं। और हमारा 16वां नंबर में आता है एल्काइन ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, 2 कार्बन के मध्य और 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक हाइड्रोजन, एक के हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ का बॉन्ड बनाएगा, तो इसका भी साझा वाझा सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रायोरिटी ऑर्डर, याद भी होगा, राजा पहले, उसके बाद उपराजा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद एल्काइन। इसके बाद एक बार फिर से हम रिवीजन करें, सबसे पहले राजा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद दूसरे नंबर में आ गया हमारा सल्फोनिक एसिड, मतलब उसका साथी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है उसका जल निकाल दिए, जल निकालने के बाद क्या बचा हमारा, एनहाइड्राइड बचा, लेकिन इसमें भी 3 ऑक्सीजन है, याद रखना। अब चौथे नंबर पे आता है हमारा एस्टर, एस्टर में एक ऑक्सीजन को निकाल दिया गया, फिर से कमी किया गया तो कमजोर हो गया, मतलब कि COO, इसे बोलते हैं एस्टर। और 5वां नंबर पे आता है हमारा फिर एक ऑक्सीजन निकाल दिया और गया, उसके स्थान पर क्लोरीन चिपका दिया गया, इसे बोलते हैं एसिड क्लोराइड, COCl। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा 6वां नंबर। 6वां नंबर में आता है
हमारे क्लोरीन को हटाकर कौन सा ला दिया गया, हमारा NH2 को, एमाइड को ला दिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 7वां नंबर में, ये तो हो गया हमारा ये राजा और उपराजा का काम खत्म, और ट्रिपल डबल और सिंगल बॉन्ड में चलते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में आता है हमारा साइनाइड, उसके बाद आता है आइसोसाइनाइड, उसके बाद आता है हमारा डबल बॉन्ड में एल्डिहाइड, उसके बाद आता है ऑक्सो ग्रुप, उसके बाद आता है सिंगल बॉन्ड में एल्कोहल, थायोल्कोहल, एमीन, उसके बाद आता है हमारा सिंपली क्या बोलते हैं ईथर, उसके बाद आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन, उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ओके, ये था हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। इसे बहुत अच्छे से कॉपी में लिख कर याद कर लेना ताकि आपको आईओ क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम्स ना हो। फंक्शनल ग्रुप शॉर्ट ट्रिक को बहुत अच्छे से लिख लेना, अपने शब्दों में लिखना, कोई जरूरी नहीं है कि बुक की भाषा में लिखना। आप बुक का मदद ले सकते हैं एक बार चेक करने के लिए किस टाइप से नाम है, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर यही रहेगा। यदि थोड़ी बहुत चेंज होती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी देखूँगा यदि कोई गलती होती है तो, लेकिन ऐसे ही रहेगा, याद रखना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स अपने स्वयं से बनाइए, डेली नोट्स अपने जैसे पढ़ते हैं वैसे बनाइए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि बुकिस्ट भाषा में लिखें। सो थैंक यू। और ऐसे नए नए लेक्चर शॉर्ट ट्रिक्स के साथ समझने के लिए और अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड पूरे लेक्चर्स को बिल्ड करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मेरे ग्रुप में भी कई सारे बच्चे जुड़े हैं, वो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे को पता है, क्योंकि मैं काउंटिंग करता हूँ कि कौन कौन सब्सक्राइब किए होंगे तो कितना हुआ। तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ऐसे न्यू ट्रिक से रिलेटेड लेक्चर्स प्राप्त कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो, ज़्यादा आपको मेहनत करना ना पड़े, ट्रिक से आपको सारे फॉर्मूले ईजिली याद हो जाए, ठीक है। और मेरा लास्ट लेक्चर था अमेजिंग ट्रिक। अमेजिंग ट्रिक में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मैं आपका जो शायद तक क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन मैं उस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर अपलोड कर देता हूँ कि उसका क्वेश्चन लास्ट में दिया था वो था होमवर्क के लिए। कमेंट में भी नहीं लिखे हो ना, व्हाट्सएप में जो जुड़े हो वो भी लिखे हो, मैं यहीं बता देता हूँ। तो उसमें क्या था, एक डबल एक बड़ा, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ दिए थे, इसको ऐसे, ठीक है। अब मैंने इसमें पूछा था कि इसका फार्मूला बताओ या फिर इसका नाम बताओ, क्योंकि इसका अगर स्ट्रक्चर बोलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना प्रॉब्लम जाता है। इसका आंसर मैंने इसका नाम पूछा था, नाम, या फिर इसका जो सूत्र पूछा था। तो सूत्र लिखना तो आसान है, कार्बन की संख्या कितनी है उसको लिखो और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है उसको लिखो, या फिर नाम जानते हो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन, अनडेकेन वगैरह, तो वो भी लिख सकते थे। लेकिन आप लोग तो रिप्लाई नहीं देते यार, ऐसे में कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन किस टाइप से। सबसे पहले ये हमारा कौन सा मॉडल है, बॉल स्टिक मॉडल, ठीक है। बॉल स्टिक मॉडल में क्या करते हैं कि जो बड़ा कार्बन है उसको बड़े बॉल से बताते हैं, और जो बॉन्ड होता है उसको स्टिक मतलब लकड़ी, सहारे के जो लकड़ी होते हैं उसके द्वारा मतलब बॉन्ड को बताया जाता है, ठीक है। तो बड़ा वाला हमारा क्या होता है, कार्बन होता है और जो छोटा वाला बॉल होता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। ओके, तो हमारा सूत्र क्या होगा, 1 2 3 कार्बन है तो C3। अब हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। अब इसे फार्मूले से भी याद कर सकते हैं कि CnH2n+2 ये होता है हमारा एल्केन का सूत्र। जहाँ डबल बॉन्ड ना हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसे बोलते हैं हम लोग एल्केन। तो उसका फार्मूला ये होता है। तो 3 कार्बन है तो 3, और हाइड्रोजन कौन सा है, 2 3 दूनी 6 और 2 8, ये भी आ गया, ठीक है। अब इसका नाम बोले तो 3 कार्बन मतलब कि सबसे पहले आता है मीथेन, उसके बाद आता है इथेन, उसके बाद आता है प्रोपेन। तो ये हमारा कौन सा होगा, प्रोपेन। इतना इजी क्वेश्चन है, आप इसका भी रिप्लाई नहीं देते, वैसे में कैसा चलेगा लेक्चर बस देखने से, कुछ रिप्लाई दीजिए। यदि गलती होगी तो मैं तो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि हर लेक्चर को आप तक पहुँचाना मतलब पॉसिबल नहीं होता, तो सब्सक्राइब किए रहोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।